हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 186 की। 186 क्या कहता है? इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन एनी अदर कंपनी। तो हम बात करते हैं सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 की। सेक्शन 186 सबसेक्शन बात करता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या कहता है सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थ्रू नॉट मोर देन द 2 लेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी। 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ वो क्या नहीं कर सकती? इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती किसी कंपनी में। तो बात होगी कि 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? एक्वायरिंग ऑफ शेयर, डिवेंचर या एनी अदर सिक्योरिटीज़ हो गया पर चलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। इन्वेस्टमेंट कंपनी कि केस में इस अगर हम बात करें कि 2 लेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद इसकी एक एक्सेप्शन क्या है कि किसी कंपनी ने, लेट्स से कोई इंडिया की कंपनी थी, उसने किसी फॉरेन की कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज पर द प्रोविजन ऑफ दैट कंट्री। उसकी कंट्री के लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली क्या है, उसकी क्या है, 2 लेयर से ज़्यादा है, तो वो हम मान के चलेंगे कि भाई हाँ, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि भाई कोई भी सब्सिडरी हैविंग द इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अगर है, तो वो भी अभी इसमें कवर हो गया पर नहीं चलेगा। सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन इनमें एप्लीकेबल होके नहीं चलेंगे कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और उसकी 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कंपनी है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली तो इस पर सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 नहीं लग के चलता। और दूसरा भी सब्सिडरी कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ या कुछ भी कह लो, तो भी इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन लग के नहीं चलेंगे। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट के बारे में एज पर सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 बात हो गई। अब बात करते हैं लोन के बारे में। लोन बाय कंपनी टू एनी अदर कंपनी। सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 इसके बारे में बात करता है कि अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देती है या कोई उस लोन के रिगार्डिंग गारंटी देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है या शेयर एक्वायर करती है, कुछ भी करती है, सेक्शन 186 में वो कितना नहीं कर सकती, एक लिमिट बताई गई है कि इतनी लिमिट तक अगर आप करते हो तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। अगर उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आप उस लिमिट्स के बीच में कर रहे हो तो आपको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा आप जा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर वो लोन दे रही है किसी दूसरी कंपनी को, या फिर वो क्या कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उस लोन के रिगार्डिंग, या फिर कोई गारंटी दे रही है रिगार्डिंग दैट लोन, या फिर कोई एक्वायरिंग कर रही है शेयर्स या कुछ भी वो करके चल रही है, परचेज कर रही है, तो वो क्या 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व या फिर 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, उससे ज़्यादा विच एवर इज़ मोर, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर उससे ज़्यादा वो कर रही है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही वो क्या करेंगे, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट लोन सिक्योरिटी वो करके यहाँ पर चल सकती है सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली। ये तो बात होगी उस चीज़ की। अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन में यूनानिमस 100% कंसेंट होनी चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा। उससे ऊपर जाएंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अगर आप टर्म लोन सब्सिस्ट करते हैं, इसमें भाई कोई टर्म लोन आ गया, तो आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी क्या लेनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपकी लिमिट 60% और 100% विच एवर इज मोर वाले क्राइटेरिया से ऊपर फॉल करती है, तो उसमें आपको पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की भी क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। तो ये बात हो गया सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप ले रहे हो, आपने ले लिया, उसके बाद आप लेने के बाद एक प्रॉपरली आप उसका डिस्क्लोजर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोगे। प्रॉपरली मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप सर्कुलेट करोगे तो उसका प्रॉपर इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी जो भी प्रोविजंस है एज पर द कंपनी लो, उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर आप अपनी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता के यहाँ पर चलोगे। कंपनी को क्या करना है, प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन होगा MBP2 फॉर्म में,
जिसका प्रॉपर अपना इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी जो भी है सारे का सारा उसमें अपना डिस्क्लोजर प्रॉपरली और जो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा। अगर मेंबर को एक्सट्रैक्ट चाहिए तो प्रॉपरली मेंबर्स को एक्सट्रैक्ट भी उसके दिए जाएंगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन की जा सकती है उसकी, तो वो एक मेंटेन करके यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, चलेगी। ये बात हो गई इस चीज़ की। अब क्या बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी है कि किसी भी कंपनी में 21% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, होल्ड करके चलती है, तो उस केस में और वो गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, जैसे कोई हम IRDA की लगा लो, IRDA हो गया, उसको फंडिंग दे रही है तो उसके बिजनेस पर्पज़ के लिए या कुछ भी, तो उस केस में ये जो प्रोविजंस हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी के एप्लीकेबल होके यहाँ पर नहीं चलते। या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी या फिर कोई भी हाउस बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होगी या बैंकिंग सेक्टर कंपनी होगी, इन पे भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होके यहाँ पर नहीं चलते। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंपनी इसमें क्या करती है, कॉन्ट्रावेंट करती है प्रोविजंस को, कि इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटीज के प्रोविजंस को क्या करती है, कॉन्ट्रावेंट करती है, तो मिनिमम पेनल्टी जो बताई गई है वो 25,000 रुपीज़ की है और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ हो सकती है। या कोई भी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट है, मिनिमम पेनल्टी उनके लिए 25,000 और मैक्सिमम 1,000 तक हो सकती है और उनको 2 साल की सज़ा भी हो गया पर चल सकती है। तो यही मोटा मोटा ब्रीफ था कि इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी के बारे में। सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 कहता है कि भाई आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 2 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि कुछ एक्सेप्शन थी, लोन अगर आप दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो या एक्वायर कर रहे हो कोई शेयर्स, अगर आप एक लिमिट 60% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व उससे ज़्यादा कर रहे हो, विच एवर इज़ मोर, उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई टर्म लोन आ रहा है तो उसको आपको पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की भी आपको वो लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अगर उस लिमिट से ज़्यादा है वो लेनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई दूसरे केस में आप इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी आपको नहीं मिल देगी अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है। डिपॉजिट्स, अगर आपने जो कंपनी की डिपॉजिट्स होती हैं, डिपॉजिट्स की रिपेमेंट में आपने डिफ़ॉल्ट किया है ना, तो उसके केस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। ये प्रोविजंस आप पे एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल मतलब ये आप इनमें कोई भी इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं ले सकते इन केसेस में। तो वो चीज़ है कि भाई आप डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए डिपॉजिट्स के केस में, उस केस में भी। और उसके बाद क्या है कि अगर आप डिपॉजिट्स लेते हो तो उसका प्रॉपरली आप इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी आप करते हो तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देंगे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे उसका और प्रॉपरली अपना इसका कंप्लाइंस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी मेड बाय द कंपनी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द प्रेस बटन एंड थैंक यू सो मच वंस।